ही मोटिवेशन है, ये हमारी अपनी स्लोगन स्लोगन है। और जब मैं सुबह उठता हूँ अपने नियमों के साथ, जब शिव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है, तो जो अपने अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा अपने अंदर में जो प्रवाहित होती है, वो शिवत्व के सबसे करीब ले जाने के लिए एक छोटी सी दिशा होती है। प्रत्येक दिन की सुबह मैं हमेशा इसी अनुसार अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ और हमेशा शिवत्व के साथ साथ अपनी माँ भगवती के चरणों में वंदन और अभिनंदन करके अपनी सुबह की जीवन शैली की सक्सेस चलती है। प्रत्येक दिन एक नियम, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन के साथ चलना जीवन में अपने आप में एक योग है, ये एक साधना है। और परिवार के हर सदस्यों के अंदर में एक जागृति रखना, यह एक साधना का एक छोटा सा हिस्सा है। हर व्यक्ति के अंदर में जागरूकता रखने की जरूरत आपकी जीवन की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत परिकल्पना की एक छोटी सी दृश्य है। क्योंकि वृक्ष या बगीचा वही हरा भरा होता है जहाँ हर व्यक्ति अनुशासन के साथ, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, सबों में फल लगता हो। और जब गंगा किनारे में सूर्य की प्रतिमा गंगा से प्रवाहित होते हुए अपने मन के ऊपर आपके जीवन का जो आनंद, जीवन की जो अनुभूति अपने अंदर में जागृत होती है, वो प्रतिबिंब जो अंदर में जागृत होती है, अपने आप में एक मजबूत जीवन शैली है। जय श्री राम। बच्चों के साथ मिलना और स्नेहात्मक जीवन की शुरुआत, ऊर्जा से भरी हुई शरीर, क्योंकि सुबह का जो ऊर्जा होता है आपके शरीर में संग्रहित ज्वालामुखी की तरह होता है। और वह सुबह 30 सेकंड से शुरू करके आज हम लोग 3.5 मिनट, आसान जरूर लगता होगा, लेकिन अनुशासन ने इस कठिन काम को आसान किया है। और भी अनुशासन को एक सही दिशा की तरफ। हम दोनों जब साथ खड़ा होते हैं, दोनों की विचारों में तन्मयता आती है, एक अलग सी महासागर, एक अलग सी समुद्र की तरह अंदर की ज्वाला, अंदर की शक्ति अपने आप में प्रवाहित होती है और वह बाहर निकलकर प्रस्फुटित होती है। और हम दोनों एक साथ अपने जीवन की शुरुआत और सुबह की एक खूबसूरत परिकल्पना के साथ अपनी सुबह को लेकर 3.5 मिनट 30 सेकंड नहीं होता था, लेकिन 3.5 मिनट की दूरी तय करने के लिए अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, फौलादी सोच अपने जीवन को हमेशा एक धीरे धीरे सही कदम करना। इसलिए कभी थकने की जरूरत नहीं होती। और थकता आदमी मन से है, थकता आदमी हमेशा मन स्थिति की कमजोर धारा से थकता है। और संयम से, अनुशासन से जब आप अपने जीवन को सही से चलाएंगे, तो उस लक्ष्य को पहुंचने में बेशक थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन पहुंचना जरूर है जो लक्ष्य आपके मन के अंदर में बैठी हुई। 3 मिनट 30 सेकंड, 3.5 मिनट, और बहुत कठिन है, बट यह तपस्या है। ये हम लोगों की प्रत्येक दिन की जीवन शैली का एक हिस्सा है। यह जिस समय दोनों मिले थे, उस समय कोई संबंधों की कोई छोटी सोच, एक अलग सी परिकल्पना रही थी, लेकिन आज दोनों जब हम साथ मिलते हैं तो सारे लोगों को समझ में आता है कि दोनों हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। और वह परिवार बनता कैसे है, जब आपके मन के अंदर में एक अलग सी समन्वयता, एक अलग सी तालमेल की खूबसूरत खूबसूरती दिखती है। उसी समय यह खूबसूरत दृश्य अपने सामने में आता है। मैं इसी तरह प्रत्येक दिन एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा जागृत करते हैं और अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज में मैं करता हूँ। और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं और सामने एक दूसरे के साथ कौन किसको हराएगा, कौन किससे हारेगा, कम अपने से कौन हारेगा, ये हमारी जीवन की खूबसूरत सोच है। और हम सभी यहाँ तक, इस स्थिति तक पहुँचे हैं, इसके लिए हम सभी हमेशा मजबूत जीवन शैली को लेकर चलते हैं। इसलिए हमेशा मजबूत जीवन शैली ही अपने जीवन को अनुशासित
और अपनी दृढ़ संकल्पता की तरफ लेकर चलने की कोशिश करने की ज़रूरत होती है। इसी दृढ़ संकल्पता के साथ हम सभी अपनी सुबह की सुबह वर्कआउट बहुत ही खूबसूरत होता है। एक्सरसाइज, सुबह जगना, आराध्य प्रभु को जल अर्पित करना, अपने शिव के साथ अपने जो भी जिस भी प्रभु को आप अपना आदर्श मानते हैं उनके साथ अपने सुबह की समर्पण, सुबह की सोच उनको समर्पित करना, और फिर एक्सरसाइज का एक एक बल, एक एक हिस्सा, एक एक ताकत, एक एक शक्ति, स्टेप बाई स्टेप, कदम बाई कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना एक खूबसूरत जीवन शैली का हिस्सा है। और जब उस बगीचे में जब पहुंचते हैं जहाँ भांति भांति के फूल खिली रहती है, जहाँ भांति भांति की विचारों का समागम होता है, जब वहाँ आप जाते हैं, वहाँ मिलते हैं और सबों के साथ जब स्नेहात्मक वंदन होता है, अभिनंदन होता है, सबों के साथ जब आपकी समन्वय होती है, सबों के चेहरे से ऊर्जा निकलकर जब आपके चेहरे पर बिंबित करती है, तो सुबह का एक अलग खुशी, एक अलग आनंद और एक अलग अनुशासन अपने जीवन को हमेशा कलात्मक रूप में देता है। हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है, किसी से भी कुछ सीखने, किसी से भी कुछ समझने। जय श्री राम सर। जय जय आज पकड़ में आ गया। मानो एक परिवार है और उस परिवार के सम्मिश्रण में सब हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी खूबसूरत दृश्य होती है। एक हुंकार भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 बम बम, हर हर बम बम, पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है, क्या सनातन ही सत्य है। इसकी हुंकार को हमेशा अपने अंदर में मजबूत जीवन शैली के साथ लेकर चलें। हर एक्सरसाइज को एक टाइम फ्रेम में बांधें, करें, लेकिन रोज। जिन्हें कमर में दर्द है वो आगे झुकने की एक्सरसाइज कभी भी ना करें। मैं एक दिन बोलता हूँ, जितना शरीर आपका अलाउ करता है उतना ही एक्सरसाइज करें। जबरदस्ती कभी भी शरीर के साथ न करें। शरीर के साथ खेलना अच्छी बात है, शरीर के साथ खिलवाड़ अच्छी बात है। हमेशा स्नेहात्मक रहें, हमेशा सहयोगात्मक रहें, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए स्नेह के लिए, सहयोग के लिए, संबंधों की मजबूती के लिए, अपने विचारों में समन्वयता लाने के लिए पहला कदम अपना होना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं इसी पर कभी भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अपनी विचारों में शुद्धता रखने की जरूरत होती है, अपने विचारों में स्नेह रखने की जरूरत होती है, और यह स्नेह आपकी जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। और वह हिस्सा होता कब है? जब आप स्वस्थ रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा पर लेकर चलें, प्रयत्नशील है। प्रयत्नशील की भी जरूरत नहीं होती, अनुशासन ही प्रयत्नशील होने से करा देता है। इसलिए हमेशा अनुशासन के साथ, हमेशा स्नेह के साथ मिलकर चलें। इस पार्क में कितने लोग न आए गए, लेकिन हम लोगों की गति उसी धारा के साथ सुबह में घर से निकलना, यहाँ आना, अपने योग को करना और पुनः अपने घर से लौटना। संबंध एक यात्रा की तरह न बनाए, संबंध जिससे भी बनाए एक मजबूत जीवन शैली का हिस्सा बना कर रखें। वो चाहे दो ही हो, लेकिन मजबूती के साथ हो, क्योंकि संबंध बाजार में नहीं बिकता है, स्नेह बाजार में नहीं बिकता है। स्नेह अपने आप में एक मजबूत जीवन शैली का और आपके जीवन में खुशी का एक अलग सी आनंद प्रस्तुति कराती है, जो कि आपके जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। हमेशा प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा देते रहें। प्रेरणात्मक जीवन शैली आपको हमेशा एक सही दिशा पर लेकर जाती है, और यह हर एक्सरसाइज अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, समझने की जरूरत होती है।
अनुशासन के साथ करने की जरूरत होती है। लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमेशा सहयोगात्मक रहें, परंतु अपने को हमेशा फिट रखें। सुबह आप जाते हैं, उस समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। वहाँ पर बैठ के पार्क में बैठने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। पार्क में बैठने के लिए, घर बैठने के लिए है। समय वहाँ है, सोने के मन करे वहाँ सो जाएं, पार्क में कभी भी ना सोएं। अनुशासन ही अपने जीवन को मजबूत जीवन शैली देता है। इसलिए हमेशा अनुशासित रहें, अनुशासन वंदनीय है। आप उसी समय बनते हैं जब आप स्नेहात्मक हो जाते हैं, और वही वंदनीय आपके जीवन में एक शिक्षा देती है जीवन से। इन सारे एक्सरसाइज करने वाले के अंदर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। मैं बार बार बोलता हूँ, जिनके अंदर में नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं वो कृपया कोई भी एक्सरसाइज न करें, क्योंकि योग का काम है जोड़ना। योग जोड़ कर रखता है, योग जुड़ कर रखता है। हमेशा जोड़ कर रहें, हमेशा जुड़ कर रहें, हमेशा संबंधों के साथ, एक अलग विचार के साथ अपनी शुरुआत। ट्रैक्शन करना, बॉडी में ट्रैक्शन का बहुत बड़ा काम करता है। हमेशा ट्रैक्शन आपको किसी भी नर्व को दबने नहीं देता है, मानसिक मजबूती को एक अलग शक्ति देता है। और हमेशा मुस्कुरा कर जब लोगों से मिलेंगे तो सबकी मुस्कुराहट की जो प्रतिबिंब आपके तस्वीर पर आती है, चेहरे पर आती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। क्योंकि सामने का अगर लाइट बहुत मजबूत हो तो उसकी परछाई आपके जीवन पर बहुत ही मजबूती से पड़ती है। और जब आप गंगा किनारे जाएंगे, गंगा के दृश्यों के सामने अपने आप को समाहित करेंगे तो भी एक अलग सी आनंद में कलक गंगा क्या है, कैसे बनाऊं, बहुत सुंदर। हम सभी सारे एक्सरसाइज के बाद और माँ गंगे से जीवन में शुद्धता की हमेशा प्रार्थना करते हैं। जीवन में एक शक्ति दो कि हम सभी अपने जीवन को मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर अपनी इस जीवन धारा में आपके साथ बहकर और अंतिम महासागर जहाँ से लोग लौट कर नहीं आते हैं, उसी स्थिति से पहुँचूँ जहाँ निर्मल धारा, निर्मलता की प्रतिबिंब, समागम की खूबसूरती, स्नेह का प्रतीक, शीतलता की मजबूती अपने जीवन को हमेशा सूर्यदेव की तरफ प्रतिबिंबित करती है। समाज की एक खूबसूरत दिशा और शैली में अपने धर्म पर हमेशा गर्व करने की जरूरत है। सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम सभी गंगा की प्रतिबिंब अपने जीवन को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए हमेशा संकल्पित कराती है। हमारी सुबह इसी तरह प्रत्येक दिन इसी अनुशासन के साथ होती है और हम सभी इसी तरह अपने सारे देव के साथ, सारे समाज के धरोहर के रूप में सबके साथ स्नेहात्मक रहते हैं। माँ का मिल से को सुबह में तैयार कराना, एक्सरसाइज कराना, यह भी हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत जीवन अनुशासन यही है कि सभी अपने समय के अनुसार सब एक दूसरे से मिलकर अनुशासित रूप से अपने नियमों में बिना बोले हुए सब आकर खड़े हो जाएं। और यह होता है मन की मजबूती से, और मन की मजबूती आती है आपके स्वस्थ विचारों से। और स्वस्थ होते हैं आप जब आप अनुशासित रहेंगे और अपने नियमों को एक सही दिशा पर लेकर चलेंगे। संभावना उसी समय अच्छी होती है कि आप कैसे अपने जीवन को सही में लेकर चलते हैं। स्वस्थ हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके जीवन के हर कदम में समाहित हो जाएगी। और स्वस्थ हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके किसी भी काम की नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें और परिवार में हर व्यक्ति को जागृत एक अनुशासन की तरफ लेकर चलते रहें। सर्वाइकल का, माइग्रेन का,
नर्वस सिस्टम का, ये सब सारा एक्सरसाइज उसी का है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना होता है कि कोई भी अगर आदमी आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा है तो आपका सहयोग उसमें केवल और केवल मात्र 10% सहयोग है, 90% सहयोग उसकी है जो आपके साथ खड़ा होकर कर रहा है। क्योंकि उसकी मन स्थिति में अगर मजबूती नहीं होगी तो आपके कुछ भी करने से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है और नहीं आप उसको करा सकते। इसलिए हमेशा मैं अपनी माँ को सैल्यूट करता हूँ और हमेशा वंदन करता हूँ। माँ की जीवन शैली में अगर यह मजबूत जीवन शैली अगर किसी ने दिया है तो माँ का आशीर्वाद और माँ की इस उम्र में अपने प्रति इतना अनुशासित रहना ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात है। तस्वीर प्रत्येक दिन की होनी चाहिए क्योंकि कल को देखना है तो इस तस्वीर के सहारे ही देख पाएंगे। मैं जय श्री राम बोलता हूँ।